नमस्कार, जय माता दी। किसी नगर में एक राजा था। उस राजा की दो रानियां थीं। बड़ी रानी के कोई संतान नहीं थी। छोटी रानी का एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्यार करता था, जिसके कारण बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करती थी। बड़ी रानी को छोटी रानी से इतनी ईर्ष्या थी कि वह राजकुमार के प्राण भी हर लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के आंगन में चला गया तो बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक काला सांप डाल दिया। छोटी रानी दशा माता का व्रत करती थी। राजकुमार पर दशा माता की कृपा थी। दशा माता की कृपा से राजकुमार सांप को बिना नुकसान पहुंचाए उसके गले से चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डुओं में जहर मिलाकर राजकुमार को खाने के लिए दिए। राजकुमार ने लड्डू ले लिया। जैसे ही वह लड्डू खाने लगा तो दशा माता एक दासी का रूप धारण कर महल में आई और राजकुमार के हाथों से लड्डू छीन लिया। बड़ी रानी का यह वार भी खाली गया। रानी को तो बस इसी बात की चिंता थी कि किसी भी तरह राजकुमार को मारना है। तीसरे दिन फिर से राजकुमार बड़ी रानी के आंगन में खेलने गया तो रानी ने उसे पकड़ लिया और गहरे कुएं में फेंक दिया। जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में फेंका, वैसे ही दशा माता ने उसे बीच में पकड़ लिया। कुआं बड़ी रानी के आंगन में बना था, इसलिए किसी को भी पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया। इधर दोपहर हो जाने के बाद जब राजकुमार लौटकर नहीं आया तो राजा व रानी को चिंता हुई और सब खोजने लगे। दशा माता को भी इस बात की चिंता थी कि वह राजकुमार को उसके माता पिता के पास किस प्रकार पहुंचाएं। राजकुमार की तलाश करने वाले कर्मचारी भी निराश होकर बैठ गए। राजा व छोटी रानी पुत्र वियोग में रोने लगे। फिर दशा माता ने भिखारी का रूप धारण किया और राजकुमार को गले लगाकर दुशाला में छिपाकर राजद्वार पर पहुंच गई और भिक्षा मांगने लगी। सिपाहियों ने माता को धुतकार कर कहा, तुझे भिक्षा की पड़ी है और यहाँ राजकुमार खो गया है। सारे लोग दुख और चिंता से व्याकुल हो रहे हैं। इस पर दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। इतना कहकर माता महल में जाने के लिए देहरी पर पैर रखने लगी। सिपाहियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। उसी समय दशा माता ने राजकुमार का पैर वस्त्र से बाहर कर दिया। सिपाहियों ने समझा कि राजकुमार उनके हाथों में है, इसलिए उन्हें अंदर जाने दिया। दशा माता राजकुमार को लेकर अंदर चली गईं। उन्होंने राजकुमार को छोटी रानी के आंगन में छोड़ दिया और वापस जाने लगी। परंतु रानी ने दशा माता रूपी भिखारिन को देख लिया और कहा, कौन हो तुम? रुक जाओ और यहीं खड़ी हो जाओ। तुमने 3 दिन तक मेरे बेटे को कहाँ छिपा कर रखा? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। दशा माता रानी की बात सुनकर ठहर गईं और अपने रूप में आकर रानी से कहा कि मैंने तुम्हारे पुत्र की चोरी नहीं की। मैं तो तुम्हारी आराध्य देवी दशा माता हूँ। मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ। बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या करती है। वह तुम्हारे पुत्र के प्राण हर लेना चाहती है। एक बार उसने तुम्हारे पुत्र के गले में काला सांप डाला था, जिसे मैंने भगाया। दूसरी बार उसने लड्डू में विष मिलाकर तुम्हारे पुत्र को खाने के लिए दिए, जिन्हें मैंने उसके हाथों से छीन लिया। इस बार उसने तुम्हारे पुत्र को अपने आंगन के कुएं में धकेल दिया था, तो मैंने इसे बीच में ही पकड़ लिया। अब मैं भिखारिन के वेश में तुम्हें सचेत करने आई हूँ। यह सुनकर छोटी रानी दशा माता के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी और छोटी रानी बिनती भाव से बोली, जैसी कृपा आपने मुझे दर्शन देकर की है, मैं चाहती हूँ कि आप सदैव इस महल में निवास करें। मुझसे जैसी सेवा होगी वैसी सेवा मैं करूँगी। इस पर दशा माता बोली कि मैं किसी के घर नहीं रहती। जो श्रद्धा पूर्वक मेरा ध्यान और स्मरण करता है, मैं उसी के हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, इसलिए तुम सुहागनों को बुलाकर उन्हें आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ और नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा बांधें और व्रत किया करें। इतना कहकर दशा माता अंतर ध्यान हो गईं। रानी ने अपने राज्य की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया और उपटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार कर उनकी सेवा करके उन्हें भोजन कराया और दक्षिणा में गहने रुपये देकर उन्हें विदा किया। रानी ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब से सब लोग दशा माता का डोरा लिया करें और व्रत किया करें। हे दशा माता,
जैसी कृपा आपने छोटी रानी पर की वैसे ही हम सब पर भी करना। जय माता दी।